जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे, यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वक्त गुजारी के लिए सीज़ फायर कबूल नहीं, गेंद अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस काम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दे रखी है। दहशत गर्द फोर्सेस और शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना थी। मोहम्मद में 50 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, कई जख्मी। दीगर इलाकों में 34 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 18 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर तक की गईं। कामयाब ऑपरेशंस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म। पाक अफगान कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कराची पोर्ट से क्लियरेंस रोक दी गई। चमन बॉर्डर पर भी तिजारत और आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स की गुंजाइश खत्म हो गई। अफगान ताजरों का तिजारती गुजरगाहों की बंदिश पर तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। चीन का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की पेशकश कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि देर पा जंग बंदी की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का तनाज़े के पायदार खात्मे का मुतालबा। शहरियों की खातिर लड़ाई खत्म करें। अफगानिस्तान में फितनाल खारिज की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। फितनाल खारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। फितनाल खारिज को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में दहशतगर्द गिरोहों को खुली छुट्टी का इंकशाफ। दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी का ताल्लुक ज़्यादातर अरब नजात जंगजुओं से है। कौम का फख्र और सरमाया इफ्तिखार। कौम अपने हीरोज की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात की। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। उनसे पूछें उनकी कॉज फ़लस्तीन थी या वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फलां कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है उसको जेल से रिहा कराया जाए। क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी डिच किया। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाजत है ना होगी। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, ये पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना जरूरी है। किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। उस मुसल्ला जत्थे के साथ इतनी आसानी नहीं थी जिन्होंने घरों में और मसाजिद के मीनारों पे पोजीशनें ली हुई थी और वहां से वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे। लबैक या रसूलुल्लाह सिर्फ उनके लिए नहीं है, लबैक या रसूलुल्लाह हम सारे जो चारों खड़े हुए हम सब के लिए। ये नारा उनका नहीं है, ये नारा हम सब का है। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे।
मुल्क में हर 15 दिन बाद एहतजाज क्यों हो रहा है? तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। एक दीनी जमात ने सालसी के लिए किरदार अदा किया, TLP ने उन्हें भी धोखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारड़ और सरदार यूसुफ के हमराह मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिर्फ पुरतशद्दुद, मुसल्लह और गोलियां चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। ऊंचे मकामात पर पोजीशन लेकर फायरिंग की जाती रही। TLP ओहदेदारों के सिवा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उलमा कल हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक का नुकसान, रियासती रेट कायम करने के लिए बड़े फैसले, इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला, तमाम जायदादें जब्त, अकाउंट्स बंद किए जाएंगे, क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास, मुलव्विस रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात चलेंगे। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस पर पाबंदी आयद, गैर कानूनी असलहा पर 14 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बानी के एक्स अकाउंट पर मजहबी जमात के 400 कारकुनों की लाशों का इश्तियाल अंगेज झूठा बयान। पंजाब हुकूमत का बानी PTI पर पिका एक्ट लगाने का फैसला। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। अवामी मकामात पर 4 या ज़ायद अफराद इकट्ठा नहीं होंगे। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत पर एक्शन होगा। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। शरपसंदों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला, कल कोई हड़ताल नहीं, मार्केटें बाजार खुलेंगे। शरपसंदों, बलवाइयों और आहनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। शहरियों की जानो माल अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज, पंजाब भर से गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3400 हो गई। लाहौर से 326 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद की फुटेजेस की मदद से निशानदही, पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 11 मुजाहिरीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के दफातर और मसाजिद सील, मजहबी जमात के कारकुनों के घरों और दफातर पर छापे। पुलिस ने दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी दफ्तर, रूरल एरिया, मरी रोड, पठाल चौक भी सील। हाफिजाबाद में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 30 नामजद और 30 नामालूम शामिल। बर्फ पिघल गई, गिले शिकवे दूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उसके साथ ताल्लुकात को हम एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला मैं हूं तो एडवाइजरी काउंसिल भी मैं ही बनाऊंगा। सुहेला अफरीदी का पार्टी क़यादत को दो टोक पैगाम। कहा अदालतों से इंसाफ न मिले तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। बानी से मुलाकात के लिए आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। हम तमाम तरीके आजमा चुके, एक बार फिर आजमाएंगे। वफाक और सूबे के इख्तलाफ का नुकसान अवाम को नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गज़ा अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सफ़ीर का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के जंगे रुकवाने के बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। बोले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई, मुझे जंगे रोकना पसंद है, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रोकी, फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो।
भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। ट्रंप को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर का कहना है खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात। अमरीका के साथ सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरत अंदाज में बहाली के काम की तारीफ की। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेलवे मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत ने हाई स्पीड रेल मंसूबे के लिए MOU की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर अमल दरामद और निगरानी पाकिस्तान रेलवे करेगा। जॉइंट कमेटी तश्कील देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को शिकस्त। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारूनुल रशीद कामयाब। हारूनुल रशीद ने लाहौर से 629 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ को 431 वोट मिले। लाहौर में 1000 से ज़ायद वकला ने वोट कास्ट किया। हारूनुल रशीद क्वेटा, मुल्तान, सखर, स्वात और बनू से भी कामयाब। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद हट धर्म इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमारतों के मलबे से मजीद 25 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। गजा में शहादतें 68,000 के करीब पहुँच गईं। यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर पर इसराइल का इमदाद में कटौती का ऐलान। गजा में इमदादी ट्रकों की तादाद निस्फ कर दी। रफा क्रॉसिंग भी बंद। सिंध में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 15 रोज में 175 केस सामने आ गए। कराची में 85, हैदराबाद में 48, मीरपुर खास में 37 और सखर में 5 केस सामने आए। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो का कहना है कि साल के आगाज से अब तक 819 केस रिपोर्ट हुए। कराची समेत तमाम डिविजन्स में इंसदादे डेंगू मुहिम तेज कर दी। लाहौर की फ़ज़ा जहरीली और आलूदा हो गई। एयर क्वालिटी खतरनाक हदों को छूने लगी। लाहौर मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। AQI 270 तक जा पहुंचा। आलूदगी मजीद बढ़ने का अंदेशा। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत कर दी।